एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, आइए आज की कथा प्रारंभ करें। आज की कथा बहुत दिव्य है। एक बार नारद भगवान घूमते घूमते पृथ्वी पर आए। पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ के वो आए थे कि पृथ्वी सबसे उत्तम लोक है। सब लोकों में आए यहाँ पर। अब लगे घूमने पृथ्वी पर, देखने लगे यहाँ न तो सत्य, तप, दया, दान, न योग, ये पांचों नहीं है। न सिद्धि है, न ज्ञानी है, कोई नहीं है यहाँ पर। ऐसा विचरण करने लगे तो इनके समझ में आया। तो लगे सोचने जो है, फिर देखने लगे तो एक युवती मिली और दो पुरुष मिले। युवती जो है पुरुष को बार बार जो है जगाने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन वो दो पुरुष बार बार जो है सो जाते थे, मतलब अचेत हो जाते थे। तो गए युवती के पास। युवती कहने लगी, बताइए जो है, मैं तो अभी तरुण हूँ, लेकिन ये दो जो हैं एक ऐसा क्यों हो गए, वृद्ध क्यों हो गए हैं। तो नारद कहने लगे उस युवती से, सुनो, कलयुग आ गया है। सत्य, तप, दया, दान, न योग है, न सिद्धि है, न ज्ञानी है। ये कलयुग के कारण है। क्यों? क्योंकि कथा करने से जो है कथा का फल नहीं मिल रहा है। तीर्थ करने से तीर्थ का फल नहीं मिल रहा है। तप करने से तप का फल नहीं मिल रहा है। और ध्यान करने से ध्यान का फल नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुकर्म के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कलयुग का ये प्रभाव है। नारद कहने लगे, सुनो युवती, आजकल को जो है कलयुग आ गया, इसलिए जो है लोभ में कथाएं हो रही हैं, इसलिए जो है लोभ का फल नहीं मिल रहा है। फिर कहने लगे जो है, नारकी पुरुष तीर्थों में रहने लगे जो है, इसलिए तीर्थ का फल नहीं मिल रहा है। फिर कहने लगे, तप का फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि काम, लोभ, तपस्या, क्रोध, तृष्णा के कारण इसका फल भी नहीं मिल रहा है। तप का भी फल नहीं मिल रहा है। काम, क्रोध, तपस्या, लोभ, इन सब के कारण। और फिर चौथा बताएं, कहें जो है ध्यान का फल नहीं मिल रहा है। ध्यान तो लोग कर रहे हैं, लेकिन मन काबू में नहीं है। शास्त्र का अभ्यास नहीं है, जिससे ध्यान का फल भी गया, ये भी नहीं मिल रहा है। इस सब का कारण क्या है? कलयुग का प्रभाव है। फिर तो कहने लगे, बहुत सा भक्ति और ज्ञान नारद बताए, वहाँ पर सुनाए हैं, लेकिन जो है वो दोनों युवक जो थे वो सोए रह गए। सोता वो दोनों युवक और कोई नहीं। वो जो युवती थी वो भक्ति थी, और जो है दो युवक थे वृद्ध, वो उसके पुत्र थे। तो नारद बार बार भक्ति से जो है इनको जगाना चाहें, ज्ञान से जगाना चाहे, योग, तप सब कुछ जो है इनको बताएं, लेकिन ये जो है तैयार नहीं। ये जो है अचेत की तरह पड़े रहे, अचेत ही रह जाते थे, बार बार सो जाते थे। बहुत कोशिश किए। फिर नारद सोचने लगे क्या उपाय किया जाए। फिर तो नारद मुनि को आकाशवाणी हुई। लगे नारद चिंतन करने, तो उसी समय आकाशवाणी हो गई कि सत्कर्म करिए, बोलिए सत्कर्म करे, सत्कर्म से ये सब जो है अचेत हो सकते हैं। फिर तो नारद बड़े आश्चर्य में पड़े, ये सत्कर्म ये कहाँ मिलेगा। तो आकाशवाणी हुई जो है कि चिंतित मत होइए, सत्कर्म करिए। लगे नारद जो है सोचने, और चल दिए जो है ऋषियों के यहाँ, खोजने लगे ऋषि मुनि, और सबसे कहने लगे। तो कोई मिलता था तो कहता था ये तो बड़ा असाध्य है, कोई कहता था ये बहुत कठिन है, कोई चुप ही रहते थे, वो तो बोलते ही नहीं थे इस शब्द पर। फिर तो नारद घूमते घूमते जो है बद्री का आश्रम गए हैं। वहाँ सनकादिक मुनि मिले हैं। श्रोताओं, ये सनकादिक मुनि नंग धड़ंग जो है विचरण कर रहे थे। देखने में 5 वर्ष के लगते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, देख लीजिएगा। तो ये लगे जो है वहाँ पर कीर्तन होने लगी, हरि शरणम करके, और जय विजय की वहाँ पर कथाएं हुई है। नारद पूछने लगे सनकादिक ऋषियों से कि बताइए जो है ये सत्कर्म क्या है। नारद
पूछें उनसे, सनकादिक ऋषियों से, कहें मार्ग तो अनेक है परमात्मा के यहाँ पहुँचने के, लेकिन वो सभी जो है कष्टदायक हैं। और किसी तरह अगर पहुँच भी जाएं तो वहाँ तक तो पहुँचेंगे नहीं, स्वर्ग तक जो है इसका जो है फल मिलेगा, स्वर्ग तक पहुँच जाएंगे। तो क्या हुआ, स्वर्ग तो फिर जो है पतन का कारण ही है। तो बताइए कौन सी उन्नति हुई, कुछ उन्नति नहीं हुई। तो बताइए जो है आखिर ये सत्कर्म कौन है जिससे जो है परमात्मा के यहाँ पहुँचा जाए। सत्कर्म क्या होता है, क्या किया जाए इसके लिए। तो सनकादिक मुनीश्वर कहें श्रीमद् भागवत मास पारायण, इसके लिए कहें श्रीमद् भागवत मास पारायण सुनना पड़ेगा। जैसे जो है पेड़ जड़ से शाखा तक रहता है, किंतु ऐसी स्थिति में उत्पादन नहीं किया जा सकता, लेकिन जब उसमें फल आ जाता है तो प्रिय हो जाता है। फिर लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर जो है बताने लगे जो है सनकादिक मुनीश्वर, कहें जैसे दूध में घी रहता है लेकिन स्वाद दूध का ही आता है, घी का नहीं आता। घी आप खवलाए होंगे या दूध के देखे होंगे, जो है दूध का ही स्वाद आता है, घी उसमें पता नहीं लगता, लेकिन जबकि रहता है उसमें घी। लेकिन जब वही घी दूध से अलग हो जाता है तो फिर वो क्या स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है, लोगों के लिए बल प्रदान करने वाला हो जाता है। उसी तरह यह भागवत की कथा है। तो श्रोताओं, श्रीमद् भागवत मास पारायण बताए हैं। आइए अगले वीडियो में श्रीमद् भागवत मास पारायण की कथा का आश्चर्यजनक चमत्कार को सुनाएंगे हम। आप देखिएगा अगले वीडियो में। यहाँ पर जो है बस इतना ही, समय का अभाव है, कथा यहीं पर विराम दी जाती है। एक बात प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय।